सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूरनं सततं नमामि। परेश पूरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, हम तारतम्य गीता में उपस्थित हैं और श्लोक चांटिंग धर्म प्रचारकों द्वारा हो रहा है। हमने कल के समय में एक प्रथम आवृत्ति की तरह 10 नंबर से 10, 11, 12 तक जो यहाँ पर शब्दार्थ है, जो सीधा सीधा जो हिसाब है उसको हमने चिंतन किया। जैसे सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश विश्वध्वम एष वस्तिष्ठ कामधुक। कहा कि प्रजापति कथानक ढंग से, देखिए प्रसंग चल रहा है कर्मयोग, और कर्मयोग के माध्यम से कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा कर्म करें? बोले विधि निषेध में से विधि वाला कर्म करें जिसमें दूसरों को दुख न हो। जो निषेध है, पापाचार कर्म है, दूसरों को दुख देना, तकलीफ देना, हत्या करना, ऐसा कर्म ना करें। तो उसके बाद कहा कि वो विधि कर्म भी कर्मयोग होने के कारण कर्मयोगी के ऊपर फोकस किया गया है। कर्मयोगी इस ढंग से करें कि विधि कर्म भी मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कर्म करें। उससे क्या होता है कि चित्त शुद्धि होती है और ज्ञान का उदय होता है। तो फिर कहा कि उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग क्लाइमेक्स में साथ साथ ही चलेगा। और अर्जुन सामने में, और अर्जुन कहते हैं कि अगर मेरा कर्म स्वधर्म है तो भी दुर्योधन का कर्म भी तो स्वधर्म ही होगा, वो भी तो कर्म ही कर रहा है ना। इसलिए तो विधि निषेध का कर्म है। उसने जो कर रहा है स्वार्थ के लिए कर रहा है। तुम्हारा कर्म स्वधर्म है, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में तुम लड़ रहे हो। और अर्जुन को ये भी समस्या थी। उन्होंने समझा कि कर्मयोग से ज्ञान योग ही अच्छा है, इसलिए मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मेरा उद्धार हो। तुम इस तो घोरे कर्म में क्यों लगा रहे हो करके पूछा था। ऐसा नहीं, कर्म अपने आप घोरे पाप का ऐसा नहीं होता है, बंधन का कारण नहीं होता है अपने आप। कर्म किस उद्देश्य से किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इस तरह से समाधान करते हुए फिर देखो अर्जुन, कर्म तो करना ही है, लेकिन 9 नंबर श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हाँ, नॉर्मली ज्ञान का विषय में क्या है कि कर्म बंधन का कारण करके बोला। सभी कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। यज्ञार्थात कर्म करो, यज्ञ मतलब दूसरों के भलाई का कर्म करो। इस तरह से बात हुई थी। तो फटाक से श्री कृष्ण के दिमाग में बात आई, वो पुराना ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते समय उपदेश दिया था। तो वो कहानी, पौराणिक कहानी लिया करके यहाँ पर देश काल परिस्थिति अनुसार परोसा जा रहा है। तो कर्मयोग में ये यज्ञ कहाँ से घुस गया? तो आज के तिथि में सभी संतों ने
पुराना सतयुग त्रेतायुग तो नहीं, ये तो कलयुग है। कलयुग में सत्संग की महिमा गाई है। इसलिए सत्कर्म के साथ सत्कर्म के साथ हम जुड़ जाएं तो उससे क्या होता है कि सत्कर्म से जुड़ने से वही सत्ययज्ञ बन जाता है। बताना ये है। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा पौराणिक कथा लिया है, उसको हम ओवरऑल देख रहे थे। कल 3 श्लोक देखे, आज 2-4 श्लोक और देखेंगे। उसके बाद फिर पौराणिक कथा को आज के सांदर्भिक अर्थ क्या होता है, उस संतों ने जो चिंतन किया है उसके ऊपर और हमारे व्यवहारिकता से जुड़ दिया है उसके ऊपर भी जोड़ देंगे। तो पहला गीता जी ने जो कहा है कि प्रजापति पुरा सहयज्ञ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो नाटक कैसा निकला? हमें संस्कृत को एक बार उच्चारण किया मंत्रवत, उसके बाद हमें चीज पकड़ना है। ये चीज ये बोल रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, जैसे कल्प के आदि चाहे सृष्टि की शुरू बोलो या कल्प बोलो, जो सृष्टि तो हुई ना, बस सृष्टि हुई उस समय में परमात्मा ने क्या किए ब्रह्मा जी ने कि प्रजा भी उत्पन्न हुए और उपदेश दिए कि तुम लोग यज्ञ करो। तुम साथ में उत्पन्न कर दिया है, स्वधर्म भी तुमको साथ में भेजे हैं और यज्ञ भी भेजे हैं और यज्ञ की सामग्री भी दे रखा है। तुम अब इसको संचालन करो अब। तो इस तरह से पौराणिक कथा बहुत लंबी है पुराणों में, लेकिन उसको जिस्ट फॉर्म में निकाल करके गीता ने रख दिया। वहां से भी और जिस्ट फॉर्म में और सार में संतों ने जो अनुभव करके हमारे एकदम थाली में सब भोजन तैयार करके लाके रख दिया, खाना ही बाकी है। इस तरह से संतों ने और इसको आत्मसात करके लिखा हुआ प्रसंग आ रहा है। उससे पहले हम यहाँ पर अपने ही दिल दिमाग से कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। एक बार सृष्टि का कल्पना कीजिए। तो मैंने उदाहरण दिया था कि प्रजापति मतलब पिताजी एक मान के चलो, तो पिताजी अपने पुत्रों को बोल सकते हैं कि अब तुमको इस तरह से संचालन करना होगा, करके बोल सकते हैं। तो यज्ञ ब्रह्मा जी ने प्रजा को बोला कि तुम लोग यज्ञ करो। आगे बोला यज्ञ किसको लक्ष्य रख करके? देवताओं का। बोले देवान भावयतान ते देवा भावयन्ति यः वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। बोला कि अनेन देवान, ये इसी यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी देवताओं को प्रेरित करो। फिर देवता क्या करेंगे? तुम लोगों को उन्नत करेंगे। एवं परस्परम, इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ये परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे जो लक्ष्य दिया ना यहाँ पर। तो यज्ञ कर्म सेवा करते रहे, लेकिन परम लक्ष्य क्या है उसको भी बहुत अंदर संदेश है इसके अंदर। इसको मतलब सेकेंड आवृत्ति में हम आएंगे, उसका फर्स्ट आवृत्ति में हम जस्ट को टच कर रहे हैं। और अभी आपके दिमाग काम करने के लिए बता दूं मैसेज, संत ज्ञानेश्वरी ने ये जो देवता जो बोल रहे हैं, उन्होंने कर्तव्य कर्म को ही देवता माना हुआ है। कर्तव्य करो, कर्म करो, वही देवता है। कर्तव्य कर्म खुश हो जाएगा ना तो तुमको सब आशीर्वाद हो जाएगा। ऐसा तो बाद में आएंगे कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के रखने के लिए बोला हूं कि कौन कौन संत ने किस तरह से इस यज्ञ का अर्थ निकाला हुआ है। और कितने संतों ने अपने बड़े भाई को यज्ञ मान लिया है। तुम बड़े भाई को अच्छी तरह सेवा करोगे, साथी रहोगे, तो बड़े भाई तुम्हारी सेवा करेगा। भाई फूटे गंवार लूटे, तो भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए। तो उदाहरण दिए राम लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने राम रूपी यज्ञ को कैसे चौरू दिए। राम रूपी यज्ञ में कैसे लक्ष्मण ने चौरू डाला। चौरू क्या है? सेवा।
तो कितना सुंदर व्यवस्था हो गया। तो परोक्ष देवता तो है, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष देवता में घटा करके इस तरह से अलग अलग संतों का भावना है वो रखते जाएंगे। तो 12 नंबर श्लोक में कहा कि इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवश। इसमें यज्ञ ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम यज्ञ करोगे ना, उसके बाद यज्ञ कार्य पूरा होने के बाद जो अन्न बचेगा, जो सामग्री बचेगा, वो तुम ग्रहण करो। उससे क्या होता है, इसका मतलब उनको भोग लगा करके, देवताओं को चढ़ा के भोग लगा करके उसके बाद जो बचा हुआ जो प्रसाद, वो प्रसाद लोगे ना, तो फिर देवता खुश हो जाएंगे। फिर तुम्हें तो बचा हुआ इतना मिला ना, लेकिन देवता खुश होकर इतना भंडार भर देंगे कि तुम्हारा थोड़ा सा प्रसाद से पूरा तुम्हारा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो देते रहेंगे। इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, तुम्हारा वो देवता खुश होकर के तुम्हारा इच्छा से जो जो मांगे वो देते जाएंगे देवता लोग। तही उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए हुए भोगों को यह जो पुरुष एभ्य अप्रदाय, उन देवताओं ने दिया हुआ तुम देवता को दिए बिना भोंगते, अगर भोगते हो, स्तेन एव, वो तो चोर है, भयंकर वाणी में फेंक दिया। तो इसमें भी परमात्मा ने दिया हुआ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, परमात्मा ने दिया हुआ सारे फल फूल वगैरह परमात्मा को चढ़ाए बिना, परमात्मा को दिए बिना खाओगे तो तुम चोर हो जाओगे। इस तरह से भी सुंदर व्यवस्था है, जो हमारा माता पिता भी बोलते थे, है ना। अब अपने को अंदर में लगता है कि परमात्मा ने दिया हुआ परमात्मा को भोग लगाए। तो ब्रह्मा जी के बहाना से, यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाकर जो कॉन्सेप्ट दिए, जो रूल दिए हैं, जाने अनजाने में लागू हो रहा है। ज्ञानी भी लागू कर रहा है, भक्त भी उस चीज को लागू कर रहा है। भगवान को चढ़ाए बिना वो नहीं खाता है। तो ज्ञानी को क्या, ज्ञानी जो परमात्मा को दिया हुआ परमात्मा को नहीं देता है, ज्ञानी के ऊपर भी आरोप आ जाता है, इसलिए ज्ञानी भी करता है इस चीज को। कर्मयोगी धर्म ही है, कर्मयोग को तो धर्म ही है, उसका तो सेंस में यही है कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, तो किसके लिए करें, तो दूसरों के लिए करें। तो जो चीज मिला हो तो पहले परमात्मा देवता को देगा ही। तो चोर होने का काम तो नहीं हुआ। खास में नियम तो ये है, लेकिन इसका भी अब संतों ने बृहत रूप में, अगर सरकार को टैक्स नहीं दिया तो ये चोर है करके वहां तक ले आया देश। इसलिए अलग अलग संतों ने भक्तों का अर्थ उसी हिसाब से, कर्मयोगी में भी, जैसे बाल गंगाधर तिलक वर्शिप करने वाला है, उनकी भी एक, और डॉक्टर राधा किशन का गीता देशभक्ति के ऊपर निर्भर करता है। प्रायतर कर्मयोगी संतों ने ही गीता को बहुत रुचिकर मान करके लिया हुआ है। तो अब अपने जीवन में, हमारे अंदर में, हम देशभक्त भी हैं, समाज सेवी भी हैं, परमात्मा के भक्त भी हैं। मुझे मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व ने क्या बोला, ज्ञान भक्ति सेवा। सेवा गुणांग इंद्रिय से करना ही है, भक्ति हमारे हृदय है, हृदय भी परमात्मा का, ज्ञान बुद्धि भी हमारे, और शरीर में कर्मयोगी कर्म इंद्रिय भी है और ज्ञान इंद्रिय भी है, ज्ञान भी चाहिए, और दिल भी है जो प्रेम के, तो भक्ति सेवा भक्ति भी है। तो बहुत सुंदर सामंजस्यता संतों ने इसके ऊपर प्रकाश डाला हुआ है। तो कम से कम पहला ब्रह्मा जी द्वारा एक स्केलेटन तैयार कर दिए हैं कि प्रजाओं को उपदेश दिया, वो प्रसंग लेके आए। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो ऊपर स्तेन चोर शब्द आया, अब यहाँ पर
अघम अर्थात पाप की बात आ रही है। तो समझे पाप कॉन्सेप्ट कहाँ से, कब पाप कॉन्सेप्ट जन्मेगा, हमारे हृदय में पाप का कॉन्सेप्ट कैसे होगा? तो बोले यज्ञ शिष्टाशिना, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतः यानी श्रेष्ठ पुरुष है, और सर्व किल विषय संपूर्ण पापों से मुच्यन्ते, वो मुक्त हो जाता है। अच्छा, ऊपर में जो बोला था इष्टान भोगान युव देवा, नीचे 13 नंबर में कहा कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो। तो यज्ञ परमात्मा को परमात्मा के सौंप करके ग्रहण करने से चोर भी नहीं कहलाएंगे, और दूसरी बात पाप भी नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर पाप लगेगा कब? पाप ये पापाः आत्मा कारणात् पचन्ति, इनको पाप लगेगा। पापा मतलब ये पापी लोग आत्मा कारणात्, जो भी सामग्री मिलता है समाज से, देश से, परमात्मा से, प्रकृति से, अपना शरीर पोषण करने के लिए जो करता है वो उसको बोलते हैं पचंती, पचाता है या अपने लिए पकाता है, अपने लिए बनाता, अपने लिए यूज करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, ते तो अघम भूल जाते हैं, वे तो पाप को ही खाता है। बोला अब ये चीज प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत समाज में हो ही रहा है। साधारण माता पिता भी बच्चों को बोलते हैं, भाई कहाँ से ले आई ये चीज तूने? कोई दूसरा चीज नया कुछ ले आया तो डांटेंगे, कहाँ से ले आया? जिसको उसको दे, जिसको उसको दे। ये पंचम वेद तो यही तो है, पांचवा वेद है ये, वेदों से अनुभव से तो बोल रहे हैं। तो बात तो ठीक ही बोल रहे हैं ना। तो दूसरों को अपने प्रयोग में कर रहा है, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने मौज मस्ती के लिए कर रहा है, तो ये तो पाप ही कमाता है। इसका मतलब सृष्टि के शुरू ब्रह्मा जी ने प्रजा को दिया उपदेश। सृष्टि के शुरू कल्प के आदि बोले, ज्ञान तो कभी लय होता ही नहीं। तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। विराट में आपको क्लियर हो गया होगा इतना संकेत करते समय। अक्षर ब्रह्म के मन अंतस्करण में सारा ज्ञान है, मन के मन। अव्याकृत के स्थूल में नहीं दिखा, विराट में। इसका मतलब सृष्टि का नियंता अक्षर है, अक्षर के जागृत में सारा ज्ञान है। वो ज्ञान तो है, लेकिन कहाँ प्रयोग करना पड़ा उनको? वो ज्ञान सृष्टि बना करके सृष्टि संचालन के लिए करना पड़ा, नहीं तो ज्ञान की क्या जरूरत थी? सृष्टि संचालन के लिए ज्ञान आ गया। अब बच्चों का उपदेश देने के लिए इतना कैसे ये बच्चों को संस्कारी बनाए कर, किसको चिंता होता है? पिताजी को, ब्रह्मचारी को क्या चिंता? ब्रह्मचारी को इन बच्चों को कैसे संस्कार दें करके चिंता है ना? तो अक्षर ब्रह्म सृष्टि रचना का अंकुर होने के कारण अक्षर ब्रह्म में एक ज्ञान है, सृष्टि संबंधी ज्ञान। अब सृष्टि हो गई तो उनके ज्ञान आना ही पड़ा, इसलिए वो ज्ञान अक्षर ब्रह्म से आया है। तो नारायण में आया, नारायण से शेष नारायण में आया, शेष नारायण ब्रह्मा जी में आया, तो ब्रह्मा जी से सृष्टि कर रहा है। कल्प कल्प में होता रहता है, उसको ज्ञान देते रहना पड़ेगा उसको। घर के पिताजी रात भर काम करते, दिन भर, फिर रात इकट्ठा हो जाते हैं संध्या में, फिर आज क्या क्या काम हुआ, किसी का नाफा नुकसान क्या क्या हुआ, अनुभव क्या क्या हुआ, फिर दूसरे दिन के लिए गाइड करते हैं पिताजी कि बच्चों आ गया, कल अगर ऐसा तो कल ऐसा करना। ऐसे ही सृष्टि का एक ब्रह्मा जी कल्प के आदि में सृष्टि में ज्ञान फेंक रहा है, वही प्रसंग में यहाँ आया है। अगर सृष्टि बनाना ही नहीं था तो ज्ञान का जरूरत नहीं था ना, इसीलिए श्लोक नंबर 17 में ये बात आई है
ये भी है, तारतम्य संकेत से मिलता है इसको। 17 में क्या बोला? यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। समझ में आया? यहाँ तू शब्द है, तू। यह तू आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में लीन है उसके लिए कोई कार्य की जरूरत नहीं। बोले ले, क्या इंडिकेशन है? अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के प्रेम में मस्त है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के प्रेम में जब लगे रहे, है कि नहीं? अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरता था, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करा था, है ना? तो अक्षरातीत के प्रेम न होने से ये अक्षर ब्रह्म अपने महल में आके क्या करते हैं? अपनी कल्पना करते हैं, तो उनका कल्पना का सृष्टि बन जाती है। तो कल्पना के सृष्टि में ये नियम लागू होना पड़ेगा। जब वो अक्षरातीत के प्रेम में मस्त है तो ये उसको कल्पना ही नहीं करना पड़ता, लागू ही नहीं हुआ तो मतलब संसार बनाए नहीं, तो उनको क्या जरूरत है? हो, इसीलिए यहाँ ब्रह्म सृष्टि के संकेत है। जिनको अक्षरातीत के प्रेम में ही डूबे रहे, संसार तरफ लौटे नहीं, तो ये सब कर्म का जरूरत नहीं। अच्छा, तो हम तो अक्षरातीत भक्ति में मस्त हैं, तो हमको कर्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, मस्ती है, ठीक है, 7 दिन खाओ मत, भजन करते रहो। ओ ब्रह्मात्मा, राज राज पीऊ पीऊ बोलते रहो। जशिया भाई भी खाने टाइम में तो आते थे, भोजन के टाइम में जशिया भाई भी आते थे। प्राण जी महाप्रभु को आरती हो भोग लगाते थे। सतगुरु महाराज भी बैठ के खाते थे, नहीं तो? इसीलिए आत्मा दशा से परमात्मा के हुआ है, वहां ये कर्म भोजन की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब वो प्रेम का भोजन करने वाला एरिया अलग है। खेल दिखाने राज्य ने भेजा है, इसलिए कर्म में भेजा हुआ है वो रस यहाँ। इसलिए शरीर यात्रा पीछाते करके लिखा है, शरीर संचालन के लिए भी कर्म करना पड़ता है। दूसरी बात, सिरदार शब्द लिया है ब्रह्मात्मा के लिए। ब्रह्मात्मा सृष्टि में सरदार है, इसलिए कहा है कि यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। 54 श्लोक नंबर 21 में आ रहा है। अगर आगेवान सिरदार भी कर्म नहीं करेगा तो कौन करेगा? करके सृष्टि किसके लिए बनी है? ब्रह्मात्मा के लिए बनी है, तो ब्रह्मात्मा को तो और ज्यादा कर्म करना पड़ेगा। हालांकि बोल दिया है कि जिसको आत्मा रहती है उसको कर्म नहीं करेगा। हाँ, परमधाम परमात्मा का प्रेम की जगह में ये सब लागू नहीं, लेकिन सृष्टि बनी हुई है और सृष्टि में आए तो कर्म तो करना ही। घूम के फिर निषिद्ध कर्म में, हाँ, निषिद्ध कर्म नहीं करना, विधि कर्म करना है। तो सुंदर साथ जी करके इसी में है संदेश। यहाँ पर एक तरफ बोला है, संकेत तो किया है 17 में, लेकिन वो कहाँ के लिए है, किसके लिए, कौन से दर्जा के लिए? तो अर्जुन जैसे हम आलसी के कारण कर्म नहीं करेंगे, करके बोलेंगे कहाँ जा करके किसी गाली देते रहेंगे, इससे अच्छा तो असत कर्म ही करो फिर, है कि नहीं? मजा आता है ये। सुंदर साथ जी। अब आइए तो यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला, तो यज्ञ क्या है, अन्न क्या है, बचा हुआ क्या है, वो सेकेंड आवृत्ति में हम व्याख्या करेंगे। अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि हाँ, कोई भी यज्ञ अच्छा कर्म मतलब करे, उसके बचा हुआ हर चीज आता है यज्ञ कर्म के लिए। देखिए, समय आता है इसमें, अन्न तो आता ही है, समय भी बहुत बड़ा समय का भी है। यहाँ पर हम बोलते हैं ना कि हम तो भजन ही करें, भजन करेंगे,
भजन करना जरूरी है, एकदम अच्छी बात है, लेकिन तुमको जो 24 घंटा दिया हुआ है, 24 घंटा भजन कर पाओगे? पूछेंगे 24 घंटा मुश्किल है, तो अब क्या करोगे? 24 घंटे भजन नहीं करोगे तो ऐसा कर्म करो कि उससे उस समय में तुमने परमात्मा को जो अलग अलग भाव से दे ना, वो बचा हुआ समय तुम्हारा रहेगा। अब प्रैक्टिकल में मजा आता है। देखिए, 1 घंटा भजन करें, डूब के करें, उससे क्या होता है, बाकी जो समय है ना वो परमात्मा की सेवा में, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा होता है। उसके बाद आत्मा से राज्य का जो भजने का जो रहता है, उसमें 1 घंटा भी आप ध्यान में रहते तो फिर उसमें ध्यान का एक साथ मतलब परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है कि वो समय रहता है। और बाकी समय क्या हुआ, वो तो मिथ्याचार स्थिति हो जाएगा ना, शरीर तो बैठा हुआ लेकिन मन घूमता रहेगा। इससे अच्छा मन को शक्ति है जो क्रिएटिविटी, उसको समाज सेवा में लगाए, धर्म के काम में लगाए। तो ये भी प्रैक्टिकल बात आता है, वो भी चिंतन करेंगे। आइए श्लोक नंबर 14, 15, 16 आज कवर करना है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ब्रह्म शब्द आया, देखिए अब अक्षर ब्रह्म में पहुंच गया ज्ञान। तो कहा कि भूतानि अन्नात्, संपूर्ण प्राणी अन्नात् भवन्ति, अन्न से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पहले पहले सतयुग में हड्डी में प्राण होता था, तो लोग न खाए तो भी हड्डी में प्राण होने के बाद मरते नहीं थे। जब तक हड्डी न सड़े तब तक जीव निकलता नहीं था। अभी ऐसा नहीं है, अभी अन्न में प्राण है। इसीलिए अन्नात् भूतानि संपूर्ण प्राणी अन्नात् भवन्ति, अन्न से उत्पन्न है, मतलब अन्न से जीते हैं। वो अन्न जा करके शरीर बनता है, अन्न जा करके माँ उस अन्न को ग्रहण करते, उसी से अन्न के रस से माँ के पेट में शरीर बनता है। तो ये सिस्टम है और लंबा प्रोसेस में ये सब, ये उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है। तो सिंपल ढंग समझे यहाँ पर, भूतानि संपूर्ण प्राणी अन्नात् भवन्ति, अन्न से उत्पन्न होते, और अन्न संभवः पर्जन्यात्, पर्जन्यात् का अर्थ होता है रेनी, रेन, बरसात। तो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, मतलब पानी से होती है। पर्जन्य यज्ञात् भवति, और वृष्टि यज्ञ से होती है। इसलिए यहाँ जो यज्ञ करते हैं, अन्न कोई यज्ञ कर, वो धुआं में जा करके फिर वो वृष्टि करते, फिर वृष्टि अन्न होता है। ये सब चक्र है। यज्ञात, यज्ञ से भवति होती है क्या, सृष्टि, उसके बाद वृष्टि, फिर यज्ञ। यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है? विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है? जो विहित कर्म, निषेध कर्म नहीं, जो विधान है कर्म करने का, वहां से यज्ञ उत्पन्न होता है। और कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न जान। कर्म कहाँ से उत्पन्न है? वेद से उत्पन्न होता है। अच्छा, ब्रह्मोद्भव मतलब वेद से उत्पन्न होता है। और वेद, वेद कहाँ से उत्पन्न? ब्रह्म अक्षरम समुद्भव, वेद, वेद अविनाशी परमात्मा तत्व से उत्पन्न होता है। ले, वेद कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले अक्षर ब्रह्म से होता है। बोले फिर तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तस्मात् इसीलिए सिद्ध होता है,
सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म, कौन सा? अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर परमात्मा, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी वो ब्रह्म हरदम एक्टिव है, वही तो खाली याद नहीं, वही तो कर्म करते रहते हैं बोला। तो जब ब्रह्म ही वेद के माध्यम से पूरा मेहनत करते हैं, तो हम कौन है? हे अर्जुन, हम कौन है? कर्म नहीं करने वाले। अक्षर ब्रह्म भी कर्म करते हैं, वहां पहुंची बात, यज्ञ। तो ये कहाँ की बात हो रही है? कौन बोल रहा है सारी बात? तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने ऐसे ग्रंथ तो 40 साल अध्ययन किए। अक्षर ब्रह्म द्वारा वो यज्ञ होने की बात हो रही है और यहाँ ब्राह्मण लोग ओम स्वाहा करके कर रहे थे। सदगुरु महाराज, ये अक्षर ब्रह्म कौन है जिनसे कर्म होता है? और सदगुरु महाराज को जैसे तारतम हुआ तो उसके बाद फिर सदगुरु महाराज ने बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदर्शो का ही तारतम। तो बंदेज मतलब प्रबंध, वेद शास्त्र उपनिषद को प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु महाराज की जो प्रणाली है, जो उनका जो सिस्टम है, सदगुरु महाराज अलग प्रकार से समझाते थे करके सदगुरु महाराज याद, प्राणा जी याद करते हैं, सदगुरु के विषय वस्तु को याद करते हैं, है कि नहीं? तो देखिए तो ये विषय वस्तु, ये सब बैराट का ज्ञान है सुंदर सा जी। इसलिए बैराट तो हम उतना ही सिखाते हैं शुरुआत में, ताकि ये अलग अलग देवी देवता ये सब लोकालोक छोड़ करके एक राज्य की भक्ति करे, इसीलिए वो प्रथम आवृत्ति विराट है। उसके बाद शास्त्र भी इसी के आधार पर है। तो यहाँ पर देखा आपने, पर्जन्यात पर्जन्य यज्ञात भवति, और यज्ञ विहित कर्मों कर्म समुद्भव, और कर्म ब्रह्मोद्भवम, उसके ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम। ब्रह्म मतलब वेद, वेद को भी अक्षर द्वारा उत्पन्न बताया है। अब इस तरह से अक्षर द्वारा सृष्टि बनती रहती है, इसीलिए बोला कि सर्वगतम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। उनको कल्पना से सृष्टि होती रहती है, तो यह एक्टिव है वो। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः, अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। श्लोक नंबर 16 में, पार्थ, हे अर्जुन, यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति। जो पुरुष इह इस लोक में, एवं इस प्रकार से, कैसे? इस प्रकार से, ये कर्म करने का परंपरा से, यज्ञ, उसको यज्ञ के परंपरा से, प्रवर्तितम चक्रम, प्रचलित चक्र के, सृष्टि चक्र के, न अनुवर्तन्ति, अनुकूल नहीं बरता है। इस तरह से चक्र के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, स वह अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता है। भगवान सृष्टि बना के कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ना, उनमें शनि में से ब्रह्मांड प्रलय कर रहा है ना, तो सृष्टि कर रहे हैं तो ज्ञान भी दे रहे हैं ना शास्त्र, तो इसलिए भगवान भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कर्म को इंद्रियाराम, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला, अघायु मोघम जीवती, वो पापयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इस तरह से कर्म कॉन्सेप्ट को समझे बिना कर्म कर रहा है, तो मतलब परमात्मा का सृष्टि है, परमात्मा के सामग्री है, मैं भी परमात्मा को जो भी कर रहा हूँ परमात्मा लेकर रहा हूँ, इस तरह से न करने वाला सारे ही है। और उसको अपने स्वार्थ के प्रयोग के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए करता है, तो वो जीवन में जीवन भी जीना ही बेकार है,
और जिएगा तो भी पापी जीवन जिएगा वो अर्जुन। इसीलिए आगे क्या, अब तो 17 शुरू हो गया, आगे क्या, पहला वाला से जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन शरीर यात्रा पीछे चते, कर्म तो करना ही है। इसलिए करो यज्ञार्थत कर्म नो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञार्थत कर्म करो, धर्म कार्य करो, दूसरों के हित के लिए करो, कर्म तो करना ही है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म से तो कर्म, अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने वेद को भेजा और वेद में से ब्रह्मा सृष्टि बनाई, देवता बने और देवता को यज्ञ करा के देवता वृष्टि दे रहे हैं। ये चक्र है। तो ये चक्र को कैसे, उसने उसको दे, उसने उसको दे, उसको दे, उसको दो, बस यही चल रहा है। तो अपना तो कुछ नहीं है ना इसमें, इसलिए तुझको तेरा अर्पण। और तुम्हारा स्वधर्म में जो आता है स्वधर्म करो और अपने को उसमें मत रखो अर्जुन। इसीलिए तुम जो कर रहे हो अधर्म को, तुम अधर्म नहीं कर रहे, तुम स्वधर्म कर रहे हो। मेरा कहना मान, कर्म से भाग मत करके अर्जुन को डायरेक्शन दे करके हमें क्या शिक्षा मिल रही है। तो इस चीज को हम मनन करते हुए आज का प्रसंग को यहीं विराम देंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, 16 नंबर अब इसको, ये हुआ फर्स्ट आवृत्ति। शब्दार्थ और एक स्केलेटन तो एक ही साथ सब दिमाग में नहीं बैठता है। अब फिर धीरे धीरे वो यज्ञ क्या है, वो वेद में क्या है, थोड़ा कुछ जितना बन सकता है इसी श्लोक के ऊपर, फिर इन्हीं श्लोकों के ऊपर फिर हम सेकंड बैठक करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति, मोघं पार्थ सजीवति। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।